फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऐसे विद्वान अधिवक्ता जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया है, जिनका सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है, वो सिर्फ इस इंतज़ार में है कि उनको व्यवसाय प्रमाण पत्र कब नोटिस सेल द्वारा जारी किया जाएगा। उनके लिए ये खास संदेश है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले राजस्थान राज्य के लिए, चित्तौड़गढ़ ज़िला के लिए नोटिस सेल द्वारा व्यवसाय प्रमाण पत्र इशू किया गया। इसमें जो समझने वाली बात है, जो एक फेवर की बात ये है कि इसमें जो सिग्नेचर था वो डिजिटलाइज सिग्नेचर है। डिजिटलाइज सिग्नेचर का मतलब है कि अन्य जो भी राज्य हैं उनके व्यवसाय प्रमाण पत्र भी बहुत जल्दी उनको इशू कर दिया जाएगा। क्योंकि डिजिटलाइज सिग्नेचर का मतलब है कि जितना जल्द हो सके प्रक्रिया समाप्त करने में समय नहीं लगेगा। बहुत जल्द जब प्रक्रिया ये राजस्थान के लिए शुरू हुआ है तो अन्य राज्यों के लिए भी यथाशीघ्र ये शुरू किया जा चुका है। तो अब सिर्फ क्या है कि थोड़ा धैर्य दिखाना है और जितना जल्दी हो सके विभाग प्रैक्टिस प्रमाण पत्र, व्यवसाय का प्रमाण पत्र इशू करने जा रही है। उनको सिर्फ सब्र से रहना है और उनका जो भी व्यवसाय प्रमाण पत्र मिलने के बाद आगे का प्रक्रिया है, वो आगे का प्रक्रिया मिलने के बाद वो अतिशीघ्र वो अपना जारी कर देंगे। यहाँ जो और भी जो व्यूअर्स का जो कमेंट्स आता है वो इस प्रकार से होता है। एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि क्या इससे संबंधित केस हो चुका है। मैं उनको इस चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहता हूँ कि वर्ष 2023 में एक 15/12/2023 में एक सांसद द्वारा एक सवाल पूछा गया था लोकसभा में, जिनका नाम था बीबी पाटिल। इन्होंने लोकसभा में सवाल पूछा था कि दी नंबर ऑफ लीगल प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट एज नोटरी पब्लिक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years स्टेट एंड यूटी वाइज। यानी कि ये सांसद लोकसभा में सवाल पूछे थे। उसके अलावा और भी सांसद श्री बाई को इन्होंने भी सवाल पूछा था। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बी प्लीज टू स्टेट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नोटरीज इन द लास्ट 3 years। इन्होंने भी सवाल पूछा था। उसके अलावा और भी सांसद थे जिन्होंने लोकसभा में सवाल पूछा था। श्री नामा नागेश्वर राव, इन्होंने भी नोटरी से संबंधित सवाल पूछा था। और श्रीनिवास पाटिल और श्री सैयद इम्तियाज़ जलील, ये 10 फरवरी 2023 को इन्होंने भी लोकसभा में सवाल पूछा था कि जो भी अपॉइंटमेंट नोटरी के लिए जो सीट था उसके एवज में जो आवेदन आया है उस पर सरकार क्या कर रही है। इनके सवाल के बाद ही नोटरी का जो भी इंटरव्यू का प्रक्रिया जारी किया गया, पूरा किया गया। और मैं खास करके जो सांसद जिनका मैंने नाम लिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उस समय सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया और इनके प्रयास के वजह से क्या हुआ कि नोटरी का प्रक्रिया आज पूरा हो चुका है। और अब क्या है कि सिर्फ व्यवसाय का प्रमाण पत्र जारी होना बाकी है। कुछ स्टेट्स का जारी लगभग कर दिया गया है और कुछ स्टेट का धीरे धीरे जारी होना बाकी है। तो मैं समझता हूं कि जो भी जिनका भी सवाल था वो समझ गए होंगे कि इसमें कुछ सांसद थे जिन्होंने सवाल पूछा था, उनका भी योगदान है। तो अब क्या है कि ये प्रक्रिया रुकने नहीं जा रहा है। ये हर हाल में ये प्रक्रिया ये पूरा होके रहेगा। और जैसा कि आपको पता था कि खास करके नोटरी से संबंधित 2 अधिकारियों का बहाली किया गया था और उसमें अभी जो प्रमाण पत्र इशू किया गया है उन अधिकारियों का चर्चा है। उप विधि सलाहकार जिनका
इसमें चर्चा है जो प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जो जारी किया गया है राजस्थान के लिए, उसमें चूँकि उनका बहाली 27 अगस्त 2024 को किया गया था। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोटरियों के संबंध में उक्त नियमों के नियम 13 के प्रयोजन हेतु श्रीमती रेणु पांडे उप विधि सलाहकार और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोटरियों के संबंध में नियम 13 के सिवाय उक्त नियमों के प्रयोजन हेतु श्री राजीव कुमार उप सचिव, तो उप विधि सलाहकार का इसमें चर्चा है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो भी भारत के कोने कोने से जो भी अधिवक्ता नोटरी के व्यवसाय पर प्रमाण पत्र के इंतज़ार में हैं, उनके लिए खुशखबरी है। और क्या है कि ये संसद द्वारा सवाल पूछा गया था, उसके एवज में ये जारी किया जा रहा है। इसमें अब कहीं कोई विघ्न होने का संभावना नहीं है। और भी बातें हैं कि कुछ ऐसे राज्य थे जहां जो भी प्रोविजनल लिस्ट बना था, सभी लिस्ट को स्वीकार कर लिया गया नोटिस सेल द्वारा। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां प्रोविजनल लिस्ट को स्वीकार नहीं किया गया। ये तो अनियमितता पाई गई थी, लेकिन चूँकि सरकार को जो इच्छा होता है वो करती है। तो निष्कर्ष ये निकाला जाए कि ऐसे आवेदक जो नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र के इंतज़ार में हैं, उनको खुश होने का ज़रूरी है। बहुत जल्द मैं समझता हूँ इसी मंथ के लास्ट तक मुझे लगता है कि सबों का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। डिजिटलाइज प्रमाण पत्र जारी हो रहा है, सिग्नेचर डिजिटलाइज हो रहा है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप अपना ईमेल चेक करते रहें और डाक में भी हो सकता है डाक से ही आए, ज़्यादा संभावना है डाक से आने का, लेकिन आप ईमेल चेक करें और आगे का जो भी प्रक्रिया है उसके लिए करें। एक और चूँकि मैंने जो एक ग्रुप बनाया है उसमें कुछ ऐसे विद्वान अधिवक्ता हैं कि नोटरी से संबंधित अन्य मामला उसमें डालते हैं। उनसे निवेदन है कि ये चूँकि नोटरी व्यवसाय जो करने वाला है ये उनके लिए ग्रुप है। अगर सभी जो भी व्यवसाय जो भी अधिवक्ता है किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, अगर सभी अपने हिसाब से अगर ग्रुप में वीडियो डालने लगेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा कि मतभेद हो जाएगा। और अपने को आपस में मतभेद कायम नहीं करना है। अपने को क्या है कि पूरे भारत में जो भी नोटरी व्यवसाय करते हैं उनके हित के लिए, उनके हक अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करना है, ताकि उनका आने वाला भविष्य अच्छा हो। क्योंकि भविष्य में ऐसा संभावना है कि जो भी नोटरी व्यवसायी हैं अगर यूनाइट होकर नहीं रहेंगे तो आने वाले दिनों में ऐसा है कि उनको कुछ दिनों के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। अभी क्या है कि 5 साल के लिए रिन्यूअल होता है, आजीवन आपको लाइसेंस आपको जारी किया जाएगा, सिर्फ 5 साल पर रिन्यूअल होता रहेगा। अगर आप एक नहीं रहेंगे तो भविष्य में क्या होगा कि आपको 10 साल के लिए जारी कर दिया जाएगा, 20 साल के लिए जारी कर दिया जाएगा, 5 साल के लिए जारी कर दिया जाएगा। तो सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। तो अपना काम है जो जिनका जो हित है, मानव हित है, मानव हित के रक्षा के लिए कार्य करना। तो मैं समझता हूँ कि नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र के इंतज़ार में जो भी विद्वान अधिवक्ता हैं उनसे निवेदन है कि आप धैर्य बनाकर रखें। और मुझे लगता है कि इसी मंथ में बहुत जल्द आपका व्यवसाय प्रमाण पत्र आपके पास होगा। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।